हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका यहाँ पे रेगुलर बेस से कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हैं और उसके बेस में हम यहाँ पे मॉर्निंग के एनालिसिस, इवनिंग के एनालिसिस और वीकली एनालिसिस जो भी इन्फॉर्मेटिव रहता है मैं आपके लिए सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो के लिए लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आज देखेंगे कि जो हम एंट्री करते हैं या फिर एग्जिट लेते हैं और उसके बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमारा किस बेस से कितने पॉइंट का जनरली निकल के आता है, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो साथ में ये टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपका काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस की अगर स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम 5 PM की स्ट्रेटजी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 से 5, 3 से 4 और 4 से 5 की कैंडल अगर आप देखते हैं तो कुछ कैंडल का फॉर्मेशन आप देखेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं जैसा हमारा रेगुलर बेस एनालिसिस रहती है। लेकिन मार्किंग के साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फॉर्मेशन है हाई है ये लो है, इसके अंदर है, मतलब नेक्स्ट कैंडल को फर्दर कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कैंडल बनती है दोबारा ये निगेटिव हो जाती है, इसका मतलब हम यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव होने वाला है। उसके बाद में आपको एंट्री और एग्जिट का अगर प्लान करना है तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट हमारा इससे थोड़ा सा पॉइंट 15 से 20 पॉइंट ऊपर निकल के आएगा और ये हमारा एसएल हो गया ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ सेल साइड की देख रहे हैं। और एंट्री हमारी अगर बहुत हम एग्रेसिव होकर बाई कर रहे हैं तो जस्ट हमारे इसी लाइन पे रहेगी, नहीं तो हम इससे 10-20 पॉइंट नीचे ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा, ओवरऑल टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हमारा लगभग 200 पॉइंट का निकल के आएगा जो कि हमारा 1:1 का हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं निकलता हुआ दिख रहा है जहाँ की रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा 1:1 मिले, कभी कभी आपको प्राइस एक्शन के बेस में और जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके बेस में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इन केस अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो लगभग 68,600 के नीचे हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है और इसके नीचे जब ये बॉडी बनानी स्टार्ट कर देती है इसका मतलब कन्फर्मेशन और हो गया, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 200 पॉइंट का रहेगा जितना हमने अपना एसएल लगाया है। 200 पॉइंट लेने के बाद में हम तुरंत अपना एसएल को ट्रेल करके डाउन साइड ले आएंगे और उसके बाद में अगर दोबारा हिट करता है तो हमारा कोई बात नहीं, उसको हम एंजॉय करेंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट वन टारगेट, हमारा टारगेट 1 हिट कर गया है और हमें टारगेट 1 मिल चुका है। अब इसके बाद में अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना होता है कि क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं किस लेवल पे। इस पे आपको एक ये भी कंफर्म रखना है कि जो रेंज बन रही है वो सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे बन रही है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 to 5 और जो भी कैंडल हमारा 5 PM की स्ट्रेटजी बन रही है रेजिस्टेंस के पास बन रही है। रेजिस्टेंस होता है जिसको तोड़ नहीं पाता है, तो इसका मतलब था यहाँ सेल साइड जाएगा। अगर एग्रेसिव होंगे, अगर आप थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं तो यहाँ पे अब लगभग 68,600 के आसपास ही हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी और रेंज अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल 23 को मार्केट नेगेटिव में है और साथ में ये रेंज बना रहा है और डाउन साइड में धीरे धीरे लोअर लो का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे लगभग 200 पॉइंट का जो हमारा एसएल बन रहा है, स्टॉप लॉस, सबसे पहले हमारा रिस्क हमें डिसाइड करना होता है, उसके बाद में हम रिवार्ड हमारा 1:1 होता है, उसके बाद में मार्केट जितना देता है वो मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो लगभग एंट्री पॉइंट हमारी जो बन रही है लगभग 68,600 पे बनती हुई दिख रही थी। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके आपको टारगेट देता हुआ नजर आएगा और फर्स्ट टारगेट आपको कहीं यहाँ पे रखना होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से मार्केट दोबारा से फर्दर डाउन मूव किया तो अच्छी बात है, इसमें मार्केट के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन आधा हम इसमें अपना यहाँ पे जो प्रॉफिट हम हाफ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एटलीस्ट 200 पॉइंट का 200 पॉइंट हम यहाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद में मार्केट को छोड़ देते हैं, मार्केट के ऊपर रन करने दीजिए जैसा भी वहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है। अब देख लेते हैं क्या कोई हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई दिख रही है, तो उसके विषय में हम देखेंगे। 5 PM स्ट्रेटजी में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप देखते हैं ये हमारी जो कैंडल है 3 से 4 की है और 4 से 5 की है, तो इन दोनों कैंडल का हम टॉप को मार्क कर लेते हैं और बॉटम को मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया। अब इसमें एक ये जो जोन हमने मार्क किया है ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ब्रेक करता तो रेजिस्टेंस का भी काम उतने ही स्ट्रांगली करता। साथ में आप देखेंगे 3 से 4 की कैंडल रेड रहती है, 4 से 5 की कैंडल को अगर आप देखते हैं थोड़ा सी ग्रीन हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लगभग ऊपर देखनी थी 61,700 के आसपास और स्टॉप लॉस आपका अगर आप सेफ साइड प्ले करना चाह रहे हैं तो इसमें 68,000
61,400 500 के अराउंड में है, मतलब 200 पॉइंट का यहाँ भी आपको एक एसएल बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी देखेंगे आप सिल्वर कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो 200 पॉइंट का आपका एसएल यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। तो 250 पॉइंट के लिए आपको 500 पॉइंट का प्रेडिक्शन लेके स्टार्टिंग में नहीं चलना होता, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 500 पॉइंट लेने की अपने माइंड में रख लेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। बाई हम इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे जहाँ पे कैंडल अभी तक गई नहीं है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाके बाई कर लेंगे। अगर इनके समय यहाँ पे एसएल होता है तो एसएल हमारा 200 पॉइंट 250 पॉइंट का है। यहाँ पे थोड़ा सा आप सेफ साइड प्ले करना चाहिए 250 पॉइंट। अगर थोड़ा आप एग्रेसिव हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 वाली कैंडल का लोअर पॉइंट आपको रखना ही होगा, जो कि लगभग 200 पॉइंट का है। 200 पॉइंट से कम में आवरली में नहीं बनता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग रहती है उसके बेस में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना सबसे आसान होता है। जैसा कि आप अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो रेगुलर बेस से हम एनालिसिस करते रहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्निंग कुछ ना कुछ हो रही होगी। अब हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, बाई कहाँ करता हूँ, सेल कहाँ करता हूँ। 5 PM की स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बता दिया। आपको 200 पॉइंट से कम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको पता है 68,000 एक राउंड फिगर है। अगर मार्केट इसके पास आता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। अगर इनकेस मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। तो सबसे पहले हम सेल की देखते हैं क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट इन लेवल्स पे आके थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आके टाइम बिता रहा है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो सेल हमारा डाउन साइड रहता है 68,700 के आसपास रहता है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता तो हम इसमें लगभग 68,900 का लगाते हैं या फिर 69,000 का लगा लेते, मतलब 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ हम लेके चलते। जो कल का ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें ऐसा बनता हुआ दिख रहा था। अब उसके बाद में अगर हमें कभी कभी ये छोटा भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ ये 2 कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों कैंडल का अगर फॉर्मेशन आप देखो लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ बना हुआ है। ऊपर यहाँ पे एसएल हमारा रहेगा 68,800 का, और हम यहाँ पे लगभग 68,600 पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ऐसी कैंडल्स हमें मिलती हैं अगर आप इसमें बने रहते हैं। अब बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ आ रहा है, आपको यहाँ अगर आप बाइक की अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे तो एक दिन आपको प्रॉफिट दिया, फिर नेक्स्ट टाइम में मार्केट दोबारा यहाँ पे आए तो आपका एसएल भी कर दिया होगा इसने, क्योंकि इतना बड़ा एसएल कोई लेके नहीं चलता है कि जो 600-700 पॉइंट का, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो एसएल होता है तो एसएल भी हमें लेना आना चाहिए। अगर हम 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से अगर हमारा 2-3 ट्रेड एसएल भी होता है तो उसमें एसएल इतना नहीं होना चाहिए कि जो हमने 7 ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट अर्न किए हैं वो हमारा उसमें चला जाए। अब ऐसी कैंडल्स जब भी बनती है जो कि एक बिग कैंडल है रेड, फिर उसके बाद में एक छोटी सी डॉजी कैंडल बनी हुई है, हैमर टाइप भी आप इसको बोल सकते हैं, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। तो ऐसे पैटर्न को ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है, आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग भी मिलती है। अगर इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो, जैसे इसके ऊपर कैंडल निकलती है, सपोर्ट भी बना हुआ है, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पे कुछ अलग से फीचर्स रहते हैं। सपोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट हिट कर रहा है, वहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, डिमांड जोन है, और वहाँ पे जैसे आता डिमांड आ जाती है वो तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप बाई करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ आपको टारगेट अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो आपने सपोर्ट देख लिया, नेक्स्ट जो भी कैंडल रहेगी एटलीस्ट आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे नेक्स्ट कैंडल पे आपका एसएल होना चाहिए। थोड़ा सा अगर छोटा करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में एक रहता है मॉर्निंग की जो ओपनिंग होती है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा टारगेट रहता है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है हमारा रिस्क पे। रिस्क को अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपको टारगेट मिलना ही मिलना होता है। तो जनरली इससे 200 पॉइंट का आपका एसएल प्लान करके रखिए और उसके बाद में मार्केट को एंजॉय करिए।